नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए बड़े सारे लोग मुझसे प्रश्न करते, दीदी हमने गुरु दीक्षा नहीं ले रखी है, हम कौन से मंत्र का जाप करें? अगर आपने गुरु दीक्षा ले रखी है तो फिर जो गुरु ने आपको मंत्र दिया है आप उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आपने गुरु दीक्षा नहीं ले रखी तो आप महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे का जाप कर सकते हैं, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। जिनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है वो महामृत्यु मंत्र का जाप कर सकते हैं। माताएं घर में कलेश बहुत जाता है, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनके लिए गुरु दीक्षा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं चाहती हूँ कि सभी लोग गुरु दीक्षा लें, लेकिन अगर किसी ने गुरु दीक्षा नहीं ले रखी और वो व्यक्ति भी किसी मंत्र का जाप करना चाहता है तो वो इन मंत्रों का जाप करे। भगवान शिव को मानते हैं तो दीदी हम तो भगवान शिव में आस्था रखते हैं, हम तो भगवान शिव को मानते हैं, कौन से मंत्र का जाप करें? ओम नमः शिवाय। और लेडीज क्या करेंगी? नमः ओम शिवाय। शिव महापुराण में भगवान विष्णु को मानते हैं तो मैंने जो महामंत्र बताया है, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अच्छा एक प्रश्न और बहुत ज्यादा किया जाता है, दीदी हमने गुरु दीक्षा नहीं ले रखी है, क्या हम तुलसी माला धारण कर सकते हैं? ये प्रश्न बहुत ज्यादा किया जाता है, बहुत ज्यादा। तो देखिए तुलसी माला धारण करने का अर्थ ये नहीं है कि गुरु दीक्षा लेना आवश्यक है, कोई जरूरी नहीं है। तुलसी माला धारण करने का अर्थ क्या है? दो टाइप के कुत्ते होते हैं, ये समझ लीजिए। एक कुत्ता आवारा गली में घूमता रहता है महाराज, कभी नाली में बैठ जाता है, कभी कहीं, कभी कोई आता है मशीन वाले उठा के ले जाते हैं। एक दूसरा कुत्ता होता है जिसके गले में पट्टा पड़ा होता है। तुलसी माला धारण करने का अर्थ है हम भगवान के हैं, भगवान के परम भक्त हैं। तुलसी माला धारण करने का अर्थ भगवान के परम भक्त। अच्छा लोग कहते हैं दीदी अभी पीली बंगा में गई, दीदी मैं टीका नहीं लगा सकती, मैं तुलसी माला नहीं पहन सकती, क्यों? क्योंकि लोग मुझे पंडित कहने लगते हैं। ये क्या बात हुई कि भाई लोग तुम्हें पंडित कहने लगते हैं तो इसलिए तुम टीका नहीं लगा सकती, तुलसी माला नहीं पहन सकती? दूसरे समुदाय के लोग टोपी लगाने से पहले तुमसे पूछते हैं। यही तो हमारे धर्म की विडंबना है, ये हमारे धर्म की विडंबना है कि हम लोग टीका लगाने में, हम लोग तुलसी माला धारण करने में शर्म कर रहे हैं। अगर कोई टीका लगा रहा है, तुलसी माला धारण कर रहा है तो लोग उसका निरादर करते हैं, अरे तू ही हो रहा है आज तो पंडित, और पंडित जी कहाँ चल रहे हो? अपनी संस्कृति पे अभिमान करना सीखो, अपनी संस्कृति पे गर्व करना सीखो। घर से जब निकलो मस्तक पे तिलक लगा होता है तो आज्ञा चक्र एक्टिव होता है। जिसके मस्तक पे तिलक लगा होता है उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती महाराज। मस्तक पे तिलक अवश्य लगाना चाहिए और हमारी संस्कृति की पहचान है। अरे भागवत में और शिव महापुराण में ऐसा वर्णन आया है कि जो भी स्त्री और या फिर जो भी पुरुष जिसके मस्तक में तिलक नहीं होता है वो चांडाल प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनको चांडाल बोला गया है भागवत। अब बताओ तिलक लगाओगे कि नहीं लगाओगे? अब कहते हैं दीदी अब हमारे पति नहीं है, हम तिलक लगा सकते कि नहीं लगा सकते? अरे क्यों नहीं लगा सकते? अपना पति बनाओ ना ऊपर वाले को, ये तो दुनिया का पति है भैया, आज है कल नहीं है। कि मौत से किसकी दुस्तगारी है, आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है। अपना पति पहले ऊपर परमपिता परमात्मा को बनाओ। डेली यूज में तिलक कैसे लगाएं? दीदी हमने किसी गुरु से गुरु दीक्षा नहीं ली, हम तिलक कैसा लगाएं? कोई भी भगवान की प्रतिमा आप लोगों के घर पे तो होगी जिसके सामने दिया बाती करते हो, होगी कोई प्रतिमा? उस प्रतिमा के चरणों में तिलक चढ़ा दीजिए।
चंदन चढ़ा दीजिए या फिर रोली चढ़ा दीजिए। भगवान के चरणों में आपने तिलक चढ़ा दिया और वही तिलक उठाकर अपनी मस्तक पर लगा दिया। सोचिए कि भगवान के चरणों का तिलक हमारे मस्तक पे सुशोभित हो रहा है, इससे बड़ा पुण्य और फलदायी कर्म क्या होगा। जिसमें भगवान के चरण लगे वो मस्तक पर हमारे तिलक से शोभित हो रहा है। और गले में अगर आप भगवान विष्णु को मानते हैं तो तुलसी माला अवश्य धारण करें। अगर शिव भगवान को मानते हैं तो रुद्राक्ष माला अवश्य धारण करें। जरूर धारण करनी चाहिए तुलसी माला। एक बार की बात थी कि एक व्यक्ति खड़ा था तो यमराज जी के कुछ दूत ऊपर से आए। यमराज जी के कुछ दूत ऊपर से आए तो उस व्यक्ति से बोलने लगे, अरे यहाँ से हटो, यहाँ पे भी कुछ होने वाला है। वो व्यक्ति ने कहा, हो कौन तुम, क्या होने वाला है? कि मैं यमराज का दूत हूँ, यहाँ पर अभी एक ऐसी घटना घटेगी कि एक बैल आएगी और वो बैल का पहिया होता है वो पहिया निकल जाएगा। बैल का जो बैल चला रहा होगा वो व्यक्ति को बैल सींग मारेगी और उस व्यक्ति के प्राण पखेरु उड़ जाएंगे और उसकी आत्मा को हम अपने साथ लेके जाएंगे। व्यक्ति ने कहा, ये तो भैया अचंबा होने वाला है, दुनिया में मैंने बड़ी बड़ी चीजें देखी है, ये तो मैं जरूर देख के जाऊंगा। थोड़ा सा साइड में हो गया, खड़ा रहा वहां पे। जैसा जैसा उस व्यक्ति ने बताया था सब कुछ वैसा ही हो रहा था। सब कुछ वैसा हो रहा था। बैल आई, बैल का पहिया निकला, व्यक्ति को बैल ने सींग मारे और व्यक्ति दूर जाके गिर गया। लेकिन उस व्यक्ति की आत्मा को लेकर यमराज के दूत नहीं गए। उसने पूछा, अरे रुको रुको, तुमने जैसे जैसे बताया कि बैलगाड़ी आएगी और उसका पहिया निकलेगा, बैल मारेगी, ये तो तुमने बताया, सब कुछ वैसा हुआ, तुम इस व्यक्ति की आत्मा को लेकर क्यों नहीं जा रहे, क्या हो गया? उसने कहा कि अब इसको ले जाने की सामर्थ्य मेरे में नहीं है। बोले क्यों? कि बैल ने ज्यादा जोर से सींग मार दी और ये व्यक्ति तुलसी के पौधे पे जाकर गिर गया है। और जो व्यक्ति तुलसी को स्पर्श कर ले, अंतिम समय में जिसके पास गले में कंठी हो, तुलसी हो और उसकी हमारी औकात नहीं है कि उसको यमराज के दूत लेके जाएं, उसको भगवान के दूत लेने आते हैं। भगवान के दूत लेने अंतिम समय में जब अर्थी उठाई जाती तब कहते, अरे नेक तुलसी का पत्ता तोड़ के लाना, मुंह में डाल दे गंगा जल। भाई साहब जीते जीत गले में कंठी धारण करी नहीं है, अब अंतिम समय में लेके आ रहे हैं गंगा जल और तुलसी का पत्ता। तो तुलसी गले में अवश्य धारण करनी चाहिए। नारद जी की कथा की तरफ चलते हैं। बोलिए राधे राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मेरे मैं इसको पूर्ण कर दूं।